सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में हम लोग वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स के जो क्वार्टर वन के नंबर्स आए हैं, यहाँ से कैसा आउटलुक लगता है इस बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ पॉइंटर्स को कनेक्ट करेंगे पूरे ओवरऑल सेक्टर में क्या चीज़ें हो रही है। हमने ऑलरेडी इस सेक्टर में आई थिंक 3 या 4 इसके पेयर्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हो। तो देखिए वेबसॉल एनर्जी को भी हम लोग काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 3 क्वार्टर से इन्होंने कॉल फॉल करना स्टार्ट किया है। ऑल्दो इनसे इनके मैनेजमेंट से कई बार कहा जाता है कि आप लोगों का इन्वेस्टर रिलेशंस जो टीम है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बट फिर भी देखेंगे तो मोटा मोटी ये लोग चीज़ों को अपडेट दे ही रहे हैं, कॉन कॉल भी कर रहे हैं। कॉन कॉल भी इनका काफ़ी लंबा होता है। कुछ और पैरामीटर्स में इनकी थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। चलिए सभी चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। तो क्या करते हैं, इनके नंबर्स को लेते हैं, इनके पीपीटी से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर आप वेबसॉल को देखोगे, इनके पास क्या है, जैसे ये पूरा सेक्टर है, यहाँ पे पूरा पूरी आपकी रेवेन्यू डिपेंड करती है। कितना आपके पास केपेक्स है, कितने तेजी से आप केपेक्स ला पाते हो, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसीज यू हैव। सो देखिए अभी जो पूरा एएलएमएम की इंडिया के अंदर चीजें चल रही है, उसी कंटेक्स्ट में पूरा सेक्टर का टेलमेंट दिख रहा है आपको। तो अगर आप देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 84% पे, लगभग 70% पे बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जब हम क्वार्टर वन को कंपेयर करते हैं। लेकिन आपको दिखेगा मार्जिन में आपको बहुत बड़ा फॉल दिखा है। और सेम चीज आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी दिखा है, बिकॉज वहां पे आपका जो टैक्स रेट है, जैसा विंटेज कॉफी के अंदर हो रहा है, आपकी टैक्स रेट जो है वो आपकी नॉर्मलाइज हो गई है। तो आपको एबिटा पे भी थोड़ा कमी दिख रही है, पैट पे उससे ज्यादा कमी दिख रही है। तो ये पूरा बिजनेस के नंबर्स के बारे में है। तो देखिए अब अगर इसको समझना है तो सिंपली हम लोग इसको समझ सकते हैं पूरा का इनका जो पूरा कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज वगैरह है। तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो देखिए इस कंपनी के पास जब पिछला साल का शुरुआत हुआ था, पिछले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई थी, तो वहां पे लगभग 600 मेगावाट का आपका जो मोनो पीईआरसी लाइन थी पूरी। फिर उन्होंने साल के बीच में उसको 600 मेगावाट और जो इनकी फाल्टा में प्लांट है वेस्ट बंगाल में, वहां पे 600 मेगावाट और लेके आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पूरा पूरी 600 प्लस 600 इज इक्वल टू 1200 मेगावाट सेल प्रोडक्शन होगी। और जो मॉड्यूल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन है वो आपकी आई थिंक 550 या 600 मेगावाट के बीच में है। तो ये उनका पूरा सेल और मॉड्यूल की प्रोडक्शन प्लांट होगी। अब देखिए जितनी भी ये जो कंपनी है वेबसॉल, ये पूरा आपका मान लीजिए डोमेस्टिक मार्केट में सेल करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने आपका विक्रम सोलर के केस में डिस्कस किया था कि उनकी जो 15 मेगा मेगा गीगावाट की पूरी ये पूरी मॉड्यूल की प्लांट है, वो आपका डीसीआर में भी सर्व करता है और नॉन डीसीआर में भी सर्व करता है। लेकिन इन द केस ऑफ वेबसॉल यहाँ पे आप देखते हैं ना, इनके जो मार्जिन इतने समय से ज्यादा क्यों रहे हैं, बिकॉज दे आर इंसुलेटेड बाई वर्किंग इन द डीसीआर मार्केट। अब डीसीआर मार्केट में क्या आता है, वो आपका पीएम कुसुम हो गया, या फिर अभी रिसेंटली जो टेलमेंट हुए वो आपकी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है। तो इस चीजों से पूरा डिमांड आता है। तो कंपनी देखते हो ना अगर आप, तो आपका पूरा पूरी डीसीआर मार्केट मार्केट में सर्व करता है। और उस पूरे सेगमेंट के अंदर आपको दिख रहा है कि जो आपकी रियलाइजेशन है वो आपकी अच्छी है, फिर आपकी जो डिमांड है वो आपकी मच हायर है जब आप उसको सीएनआई या यूटिलिटी स्किल से कंपेयर करते हो। तो उसी में अगर आप देखोगे ना, इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो साल के बीच में इनका सेल्फ प्लांट आया है, और जो मॉड्यूल की जो पूरी मान लीजिए मॉड्यूल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, अगर आप वो देखते हो तो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको दिख रहा है कि 39 मेगावाट मेगावाट वहाँ 39% पे उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी, वो अभी बढ़ के आपका 81% हो गया है। तो आपको क्या दिख रहा है कि मॉड्यूल जो होता है, सिंस वहाँ पे आपको मार्जिन रिलेटिवली कम मिलते हैं, तो जो मॉड्यूल की ओवरऑल मिक्स है आपके प्रोडक्ट के अंदर वो आपकी बढ़ गई है। तो एक ये कारण है इनका ईयर ईयर मार्जिन डिक्रीज होने का। दूसरा, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना है तो आप मोटा मोटी ये देख सकते हो कि सेल की प्रोडक्शन है और जो आपकी मॉडल की प्रोडक्शन है वो मोर और लेस सिमिलर है। तो जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर रहे हैं तो मार्जिन फॉल का जो रीजन है उसको हम लोग प्रोडक्ट मिक्स चेंज से नहीं ले सकते हैं। बिकॉज आप देखोगे ना लास्ट क्वार्टर के अंदर से ही इनका ऑलमोस्ट मान लो जितनी भी प्लांट है वो आपकी ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे चल रही है। बिकॉज जो सेल प्लांट होती है उसकी मोटा मोटी अगर आप कैपेसिटी निकालो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकालोगे ना, तो वो आपके 90 से लेकर 92 93% के बीच में आती है। तो देखिए सेल कैपेसिटी जो है लगभग उतने पे ही चल रही है। आपकी जो सेल सेल प्रोडक्शन है वो भी आपकी ऑलमोस्ट उतने उतने पे रह गई है क्वार्टर टू के अंदर, क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन के अंदर। और आप जो आपकी मॉडल प्रोडक्शन है वो भी अब 5 से 8 या 9 मेगावाट का अंतर हुआ है, तो उतना कुछ खास अंतर नहीं है। और वैसे भी जो मॉडल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ना, 80% बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पूरे साल भर इतनी नहीं चल सकती है। ये आपका मोटा मोटी मान लो 70 से लेकर 75% पे रहेगा। तो जब मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो मार्जिन फॉल है उसका कारण आपका ये प्रोडक्ट मिक्स नहीं है। ये प्रोडक्ट मिक्स का जो कारण है वो आपका ईयर ऑन ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है। अब चलिए समझते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन में फॉल क्यों हुआ है। तो उसको समझना है तो चलिए इनके पूरी पीपीटी फिनेंशियल स्टेटमेंट से ले आते हैं। तो देखिए अब आप देख रहे हो इनका जो जब हम लोग क्वार्टर वन को क्वार्टर फोर से कंपेयर करते हैं तो लगभग 275 बेसिस पॉइंट का मार्जिन डिप हुआ है। अब ये मार्जिन डिप क्यों हुआ है, अब इसके दो कारण हैं। तो देखिए अभी अगर आपको इसको समझना है तो पहले आप इसको जो आपका विक्रम सोलर है उससे कंपेयर कर सकते हो। तो जो विक्रम सोलर की जब मैं वीडियो बना रहा था तो वहां पे मैंने बात किया है कि वहां पे जो मार्जिन फॉल हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द ओवर सप्लाई इन द केस ऑफ नॉन डीसीआर मार्केट। तो वो रीजन को मैं यहाँ पे नहीं ला सकता हूँ। तो पहले वो चीज आपको हटा देनी पड़ेगी, बिकॉज जो आपका वेबसाइट है वो पूरा आपका नॉन मतलब डीसीआर मार्केट में सर्व करता है, जहाँ पे पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर योजना है। तो देखिए फिर इनका मार्जिन फॉल क्यों हुआ है। तो देखिए ये कंपनी है, इसको क्या हुआ है अल्टीमेटली, जो आपके ये रॉ मटेरियल के इंपैक्ट होते हैं ना, जो सिल्वर की प्राइसेस है, कई बार वो जो रॉ मटेरियल होता है वो आपके आने वाले क्वार्टर में पास ऑन होता है, बिकॉज आपकी इन्वेंटरी जो है वो आपकी पुरानी रहती है। तो एक ये कारण है। दूसरा अगर आप देखोगे, एक और कारण मैंने लिख के रखा था इनका, और क्या कारण था इनका,
प्रोडक्ट मिक्स हो गया, रॉ मटेरियल का लैग हो गया। और दूसरा चीज क्या हो रहा है ना इनके अभी के बिजनेस के अंदर, तो जैसे जैसे इनका जो पुराना प्लांट है, मतलब ये जो आपका मोनो पीईआरसी वाला प्लांट है, अब उसको ये लोग अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। तो जब आप अपग्रेड करते हो ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपकी पुरानी मशीनरी है, जो आपकी मोनो पीईआरसी की मशीनरी लगी है, उसको तो डेप्रिसिएशन बढ़ाना पड़ेगा ना, बिकॉज उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो रही है। तो इनके बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, अभी जो डेप्रिसिएशन है आपको आने वाले समय में थोड़ा दिखेगा। जो इनकी पुरानी 600 मेगावाट वाली 600 मेगावाट का जो ये लोग टॉप मोनो पीईआरसी लाइन को टॉप वन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके कारण थोड़ा डेप्रिसिएशन बढ़ता हुआ दिखता है। तो चलिए इसी कंटेक्स्ट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो समझ में आ गया कि भाई कैसे कैसे इनके नंबर्स आए हैं और क्या कारण रहा है इनके पूरे मार्जिन वगैरह फॉल होने का। तो उसी का नेटेड अगर आप इम्पैक्ट दिखोगे ना, तो आपको नेट दिखेगा कि जो इनका पैट मार्जिन है, वो आपका ईयर ऑन ईयर घट के लगभग ऑलमोस्ट 9-10 परसेंटेज पॉइंट पे घटा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी काफी शार्प फॉल हुआ है। अब देखिए, अब क्या है, अब यहाँ से ट्रैजेक्टरी कैसे रहती है मार्जिन की, पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अब कंपनी, हमने बात किया कि आपका पूरा डीसीआर मार्केट में सर्व करता है। तो आप देख रहे हो ना कि दिस इज द रीजन इनके जो मार्जिन है वो आपको इतने ज्यादा दिखते हैं। तो यही कारण इनका ये बनेगा आने वाले समय में, अभी 1-1.5 साल के अंदर, जो मैनेजमेंट भी कहता है और बाकी कमेंट्री से भी हमें मालूम चलता है कि जो मार्जिन इनके इनके ये लोग कहते हैं कि लगभग 33% से लेकर 35% के बीच में। आप 33% ही मानिए, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इनका जो मार्जिन है यहाँ से लगभग 33% हो गया। या फिर अगर और कुछ रियलाइजेशन में दिक्कतें आई, ऊपर नीचे होता है मार्केट के अंदर, तो उसके कारण थोड़ी वेरिएशंस रहेंगे। बट अदरवाइज ये लोग कहते हैं कि मार्जिन जो है इनका लगभग 33% पे आपको स्टेबल दिखता है अभी के लिए। तो आप अभी जो इनका प्रेजेंट मार्जिन है ना, इसको 33% पे आने वाले क्वार्टरों के लिए आप उसको मॉडल कर सकते हो। तो ये इनका मार्जिन के बारे में हो गया। पैट मार्जिन भी अगर आप देखोगे, तो अब आगे वाले समय में क्या है, सिंस इनका टॉपकॉन से मोनो पीईआरसी से टॉपकॉन पे कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे दो तीन चीजें होने वाली है। एक क्या होगा, एक आपका मान लो ये 2 महीने के लिए वो जो आपका 600 मेगावाट का प्लांट है वो आपका शट डाउन होगा। तो उससे हो सकता है कि जब आपका क्वार्टर 4 आए, जहां पे वो प्लांट को शट डाउन लेंगे, तो वहां पे आपको कुछ सेल की प्रोडक्शन में थोड़ा सा स्लो डाउन दिखेगा। तो उस कारण से मे बी इनका थोड़ा रेवेन्यू इंपैक्ट हो जाए। तो पहला कारण वो हो गया। दूसरा चीज क्या है इनका, मैंने इन्होंने अभी इस क्वार्टर में क्या किया है, अपना जो एरेडा का लोन है, लगभग आई थिंक कुछ 80% इनका प्लेज शेयर था वहां पे, उसको घटा के लगभग 60% कर दिया है। तो अगर मैं आपको क्वांटम बताऊं, तो लगभग मान लो इन्होंने कितना 110 करोड़ का पूरा ये जो फिनांस मतलब डेप्ट होता है ना, उसको पे कर दिया है। तो उससे आपको दिखा दो चीजें प्ले आउट हो रही है आपके बटा के नीचे, एक आपका डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, दूसरा आपका फिनांस कॉस्ट कम होगा। तो मे भी चलिए कैसे वो दोनों चीज आप एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सकता है। तो मोरलेस आप मान सकते हो कि इनका जो पैट मार्जिन है वो आपका इसके आसपास ही रहने वाला है। तो ये कंपनी की पूरी क्या जर्नी इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर रहने वाली है। तो जब आप इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे ना, तो यू विल फाइंड कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना आपको रेवेन्यू में या फिर मार्जिन में या फिर पैट के अंदर उतना वेरिएशन नहीं दिखने वाला है इस साल के अंदर, बिकॉज इनकी कोई नई कैपेसिटी आ नहीं रही है। रादर पूरे सेक्टर के अंदर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा जो ये मतलब फिनांस कॉस्ट वगैरह इनका कम होगा। और दूसरा, अगर मार्जिन और रियलाइजेशन के अंदर कुछ दिक्कत आई, तो उसके कारण कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरिएशन दिखेगा। बिकॉज इनकी जो प्रेजेंट केपेक्स प्लांट्स वगैरह है ना, वो आपका मान लीजिए 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, सेल प्लांट 92% पे, वो भी सब बढ़ नहीं सकता है। और सेम चीज आपकी मॉडल है, वो भी आपकी बढ़ नहीं सकती है। तो ये चीज आपको लेके चलनी है इस बिजनेस के अंदर, कि सारे आने वाले क्वार्टरों के अंदर इनका मोरलेस इसी लाइन में इनका पूरा रेवेन्यू, पैट, एबिटा का नंबर रहने वाला है। अगर चीजें थोड़ी खराब हुई, तो डिपेंडिंग अपॉन कितनी सेल सप्लाई इंडिया के अंदर आ रही है, डीसीआर मार्केट में कितनी आ रही है, ऑल दो वो अभी आपकी बहुत कम है डीसीआर मार्केट में। तभी तो सरकार को एएलएमएम जो है वो आपको बढ़ाना पड़ गया ना दिसंबर तक। तो वो चीज़ होती हुई अभी नहीं दिखती है। तो चलिए देखते हैं बाकी आने वाले क्वार्टर में चीज़ें क्या होती हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं इनका अपग्रेड वगैरह क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, और जो बाकी दिक्कतें हैं उनको समझते हैं। तो देखिए, तो अगर आप बिजनेस को देखोगे ना, तो बिजनेस कभी करना क्या चाह रहे हैं ये लोग अपना पूरा चाह रहे हैं कि इनका जो सेल प्लांट है, उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपना मोनो पीईआरसी से टॉपकॉन की तरफ एक एक करके जाएंगे। उसको दो फेज में लाने की बात करते हैं। प्रेजेंट जो होगा अभी आपका एक फेज 1 होगा, जो कि आपका मार्च 27 के अंदर ये कंप्लीट होने वाला है। तो ये पहला चीज होगी। अब इस चीज से क्या होगा, इस चीज से आपकी जो सेल की कैपेसिटी है वो आपके लगभग मान लो 150 मेगावाट बढ़ जाएगी। थोड़ी आपकी जो सेल की इफिशियंसी है वो भी आपकी बढ़ेगी, तो एक बिजनेस के लिए अच्छा है। और दूसरा चीज क्या हुआ, जो इन्होंने इरेडा का लोन्स पे कर दिया है, उससे आपका जो कैश फ्लोज है वो आपका बेटर हो गया, बिकॉज आपकी फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगी ना। तो ये इसको चलिए यहीं पे पॉज करते हैं, ये इनका पूरा ट्रांजेक्शन के बारे में। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है इस बिजनेस के अंदर अभी, और या फिर सबसे दिक्कत वाली चीज भी क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अब इनका जो फ्यूचर केपेक्स प्लान है ना, उसी को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इनका जो फ्यूचर केपेक्स प्लान है, ये लोग क्या करना चाहते हैं, अभी आपका लगभग 4 गीगावाट का पूरा आपका पहले आंध्र प्रदेश नायडापुटा, जहाँ पे आपका प्रीमियर एनर्जीज का भी पूरा सेल प्लांट है, सेम जगह पे ये लोग भी अपना 4 गीगावाट का इंटीग्रेटेड सेल एंड मॉडल प्लांट लाने की बात करते थे। अभी क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल में जो भी पॉलिटिकल चेंजेस वगैरह हुए हैं, मे बी दैट्स वाई कंपनी हैज थॉट कि भाई ये जो प्लांट है इसको अपने फाल्टा के पास ही लेके आते हैं, तो मे बी वहां से ऑपरेशनल इफिशियंसी वगैरह आएंगी। सरकार ने मे बी मान लो यहाँ पे बेटर इंसेंटिव दिया होगा, इनका क्या चीज़ें हैं वो चीज़ अभी हमें हमें मालूम नहीं है। तो वो चीज़ हमें आने वाले क्वार्टर में मालूम चलेगा। अब चलिए ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है। बट इससे क्या होता है, आपने जो आंध्र प्रदेश के अंदर इतना समय इन्वेस्ट किया 8 से 9 महीने के बारे में, तो वो जब अब इन्वेस्टर कम्युनिटी को मिलता है कि कौन कॉल के अंदर की, जब पीपीटी आप देखते हो उसके पहले तो ये इन्फॉर्मेशन थी नहीं। पीपीटी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आई कि ये लोग अपने प्लांट को पूरा चेंज करने वाले हैं। अब इससे क्या होता है, ऑल द मैनेजमेंट ने ये कहा है, इनका जो उसके ऊपर जो केपेक्स लगना है वो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा जो टाइमलाइन है वो आपकी चेंज नहीं हो रही है।
और जो बाकी बोले गवर्नमेंट इंसेंटिव वगैरह उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, लेकिन क्या होता है आपने जो 9 से 9 जो वहाँ पे टाइम लगाया, उसी कारण मार्केट को सेंटीमेंट अच्छा जाता नहीं है। अब इससे क्या हो गया, अब आप एक नई जगह पे आए हो, उसके कारण आपके जो प्रोजेक्ट है क्या पता वहाँ पे भविष्य में डिलेस वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपकी कुछ समय के लिए क्वेश्चन मार्क आ जाती है। अब ये दिक्कत क्यों है, दिक्कत अगर मान लो कोई केबल एंड वायर की कंपनी होती बाकी कोई कंपनी होती, फार्मा की कंपनी होती, तो ये जो दिक्कत है ना आपके बिजनेस के अंदर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे आपके पास प्राइसिंग पावर होती है। वही चीज जो है इस बिजनेस के अंदर आपकी बहुत दिक्कत वाली चीज बन जाएगी अगर ये प्रोडक्ट में डिले हो जाएंगे। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देख रहे हो ना कि जो नॉन डीसीआर मार्केट है वहाँ पे काफी प्राइसिंग प्रेशर आपको दिख रहा है। लेकिन अगर वही चीज आपकी ट्रांसमिट हो गई डीसीआर मार्केट के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच सप्लाई ऑफ सेल्स इज कमिंग इन द कंट्री, तो वो चीज आपको भविष्य में बहुत दिक्कत देने वाली हो सकती है। बिकॉज आप देखिए इनका जो प्रेजेंट का भी जो ये सेल्स का मतलब कन्वर्जन होने वाला होना है टॉपकॉन के अंदर, वो आपका अगले साल के मार्च 27 के अंदर आने वाला है। अब अगर आपका नया जो सेल प्लांट है, टॉपकॉन वाला सेल प्लांट आने वाला है इंटीग्रेटेड, ड्यू टू दिस स्टेट चेंजेस कि ये लोग वेस्ट बंगाल के अंदर लेके आ रहे हैं, क्या पता वो प्रोजेक्ट वहां से डिले हो जाए, और अगर वो चीज़ डिले होती है तो फिर बिजनेस की जो फ्यूचर डायनामिक्स है वो आपको काफी देख के चलना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए ये जो पूरा सेक्टर है ना, यहाँ पे आपका मान लो जो आपकी केपेक्स होती है वो आपकी बहुत ज्यादा लगती है। एग्जांपल के लिए ये जो पूरा टॉप आपका जो 4 गीगावाट का इंटीग्रेटेड सेल और मॉड्यूल लाइन है, इसकी अगर मैं आपको केपेक्स बताऊं तो जितना मुझे आता है आई थिंक लगभग 3,000 करोड़ के ऊपर पूरा केपेक्स आने वाला है। तो देखिए क्या होता है, बिजनेस जो है आपका देख रहे हो इतना कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में काम करता है। अब उतना बड़ा केपेक्स अगर आप लाते हो और अगर वहां पे कुछ डिलेज वगैरह हो गई और उसके कारण जो आपकी प्राइसिंग है अगर वो चीज आपकी अफेक्टेड हो जाती है तो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। एग्जांपल के लिए क्या, जैसे अभी आपने देखा विक्रम सोलर के अंदर जो उनका गंगाई कोंडम में जो उनका आई थिंक 9 गीगावाट का पूरा मॉड्यूल प्लांट आया है, अब देखिए मार्केट में पूरी प्राइसिंग प्रेशर आ गई। तो उसके कारण क्या हो रहा है, उनको जो नया मॉड्यूल निकल रहा है वहां से उसको सस्ते दाम पे बेचना पड़ रहा है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि आपको जो आपका प्लांट है उसको आइडल रखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, चलाना आप उसको चला ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपके बिजनेस की जो ऑपरेशनल होता है ना इफिशिएंसी होती है वो आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो वो सारे पैरामीटर्स देखना पड़ेगा हमें आने वाले समय में कैसे प्ले आउट होते हैं इस बिजनेस के अंदर। अब फाइनली मैं बात कर लेता हूँ आपसे इनगॉट्स और वेफर फैसिलिटी है। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोज में बात किया है, जितना बैकवर्ड जाते हो वहाँ पे आपकी जो ये केबक से रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी बढ़ती जाती है। अब ये जो इनगॉट्स और वेफर है इसके बारे में कुछ अपडेट्स इन्होंने दिया नहीं है, चलिए आने वाले क्वार्टर में देखना पड़ेगा। और वैसे भी वो मार्च 28 जब सरकार की वो जो ALMM 3 आएगी ना उससे रिलेटेड है, और ये लिंटन के साथ इनका पार्टनरशिप है। तो ये लोग क्या करेंगे उस चीज़ को देखना पड़ेगा आने वाले समय में। तो ये मोटा मोटी इनके पूरे बिजनेस के बारे में है। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, तो जैसे जैसे देखिए अगर ये जो बिजनेस है ना इसका अगर आप क्रेडिट रेटिंग देखोगे ना, अभी आपका आई थिंक BBB+ है। तो जब आने वाले समय में इनका मान लो नए नए और बड़े बड़े केपेक्स लगाने पड़ेंगे, तो वहां पे आपको जो क्रेडिट रेटिंग है उसको अपग्रेड होने की भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ जाएगी। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए अगर आपने वो एलपेक्स को देखा है तो वहाँ पे हमने पहले बात किया, आई थिंक नवंबर वगैरह की बात है, तो वहाँ पे हमने देखा कि एलपेक्स को अपने नए प्लांट के लिए लगभग कुछ 10 साढ़े 10% पे आपको ये पूरा डेप्ट लेना पड़ गया था। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी कैसे इनका नया प्लांट आएगा वहाँ पे, ऑल दो इनके कैश फ्लोज आना स्टार्ट हो गए हैं, बट अगेन कुछ तो डेप्ट लेना ही पड़ेगा आपको। तो वो सारी चीज़ है बिजनेस के बारे में। बाकी इनका जो प्लेज वगैरह कम हुआ है वो बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, और उससे क्या होगा, उससे आपका कैश फ्लो सबका इंप्रूव हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको लेके रखना है। अब कुछ बात कर लेते हैं क्या सेक्टर में डिमांड स्लो डाउन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो देखिए जब आप वेबसॉल को देखते हो ना, तो ये आपका पूरा डीसीआर मार्केट में सर्व करता है, तो वहाँ पे आपको कोई डिमांड स्लो डाउन नहीं है, रादर वहाँ पे डिमांड का मोमेंटम बना हुआ है। जैसे अगर आपने मेरी प्रीमियर की वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको उनकी PPT से दिखाया है कि कैसे वो जो डीसीआर मार्केट है जहाँ पे आपको PM छोटेघर योजना है, हर मंथ आपका 1 गीगावाट से ज़्यादा कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेटों के अंदर आपके घरों के ऊपर सोलर पैनल्स वगैरह लग रही है। तो वो चीज़ आपको देख के चलना है, तो वहाँ पे उतना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही है पूरे कंपनी के बारे में। तो अगर आप मैं आपको बताऊँ इसका फॉरवर्ड वैल्यूशन वगैरह कर दूँ, तो देखोगे तो आपको ये दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर इन्होंने लगभग आई थिंक जितना मुझे याद है कुछ 300 सवा 300 करोड़ इन्होंने पूरा अगर मैं इनका आपको बताऊं इन्होंने पैट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कितना किया है, तो लेट्स जस्ट सी। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इन्होंने लगभग 78 करोड़ का पैट किया है। तो मोर और लेस आप इसको एनालाइज कर सकते हो, बिकॉज नया कैपेसिटी तो आएगा नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे जो होने वाला है, रादर दर इज ए प्रोबेबिलिटी कि रादर इस चीजें कम हो जाए, बिकॉज आपकी जो मार्च है वहाँ पे 2 महीने का आपका केपेक्स मतलब एक जो 600 मेगावाट का सेल प्लांट है वो आपका चलेगा नहीं, बिकॉज वहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह लगेंगी। तो वो चीज़ देखते हैं। चलिए फिर भी अगर हम इसको ऑप्टिमिस्टिक केस में अगर इसको 78 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं, मान लेते हैं पैट मार्जिन भी उसी लाइन पर रहेगा, तो कितना आएगा 7 4 28, तो मान लो लगभग 310 करोड़ से लेकर 330 करोड़ के बीच में आने वाला है। तो अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखोगे ना FY 26, तो इसमें कितना पैट आया था, ये लगभग 303 करोड़ आया था। तो आपने देखा मोटा मोटी जो आपकी टॉप लाइन है या फिर जो बॉटम लाइन है, टॉप लाइन में तो ऑल द ग्रोथ दिखेगी, बिकॉज आपका जो सेल प्लांट आया था वो साल के बीच में आया था, तो उसी कारण क्वार्टर 1 में भी आपको लगभग 70% पे ग्रोथ दिखी है। तो आने वाले क्वार्टर के अंदर भी आपको टॉप लाइन में तो ऑल द पूरा अगर आप ईयर लेके चलोगे ना तो वहाँ पे आपको 40 से लेकर 50% के बीच में टॉप लाइन पे ग्रोथ दिखती है। मार्जिन को आप मोटा मोटी भाई स्टेबल मान सकते हो।
प्रोवाइडेड कि आपके रियलाइजेशन जो है वो आपको ऑलमोस्ट उसके आसपास ही चले। बाकी पैट अगर आप देखोगे तो वही आपका 10% हो गया, 15-20% हो गया, उसके बीच में ग्रो करेगा। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर की जो वीडियो हमने डिस्कस की थी, तो वहाँ पे भी हमने ऐसे ही इसी तरह का प्रोजेक्शन किया था। अब इसी के बेस पे अगर आप इनके फॉरवर्ड पी निकालोगे ना, तो वो होता है आपका लगभग वही, आपका अगर प्रेजेंट पी देखोगे तो लगभग आई थिंक 10-12 के आसपास चल रहा है। वो आपको फॉरवर्ड बेसिस पे आपका मान लो आके ऑलमोस्ट वही, सिंस पैट आपके ऑलमोस्ट उतनी ही है, तो वही आपका 10-11 के बीच में आएगा। तो देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, टर्मिनल टर्मिनल वैल्यू के बारे में समझते हैं। अब ये जो पूरा सेक्टर है ना, यहाँ पे अगर आप देखते हो कि मार्केट इस पूरे सेक्टर को इतना ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस क्यों नहीं देता है, जैसे मानिए एल्पेक्स है, वहाँ पे हम बातें करते हैं कि वहाँ पे 10 का पी क्यों मिल रहा है, फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे देखोगे तो 7 हो जाता है। अगर आप एग्रेसिव केस लोगे तो वहाँ पे आपका 5, इवन 3-4 इस तरह के भी होते हैं। प्रीमियर है, प्रीमियर को देखते हो आप कितना वैल्यूएशन मिलता है, 25-30 के बीच में मिलता होगा। फिर आपका वाड़ी है, उसको भी आई थिंक 22 से 25 के बीच में मिलता है। एमईवे फोटोवोल्टिक्स है, उसको 17 से लेके 20 के बीच में मिलता होगा। तो इतने वैल्यूएशंस का अंतर क्यों है? तो कुछ चीजें होती है। एक चीज क्या है, इस सेक्टर के अंदर जितना बड़ा आपका स्केल है ना, उतनी आपकी जो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी होती है 5 से 10 सालों के अंदर, वो आपकी डिटरमाइन हो जाती है। तो उसी किस्म अगर आप वाड़ी देखोगे, सिंस वाड़ी हो गया, प्रीमियर हो गया, ये सब पुराने प्लेयर्स हैं। ये लोग क्या हुए हैं, ये लोग पिछले 2-3 सालों, 3-4 सालों से पहले से आके मार्केट में लगे हुए हैं। उस समय में क्या था, इंडिया में आपकी जो पूरी मॉडल की इकोसिस्टम थी वो आपकी बनी हुई नहीं थी। तो उस समय में जितनी भी ये बड़ी कंपनियां हैं ना, इन्होंने ऑलरेडी अपना कैश फ्लोज वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लिया है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कर लिए। तो वहां पे जब कंपनियां आपका जो नया केपेक्स लाता है, जैसे इनगॉट्स हो गया, वेफर्स हो गया, उसके अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, तो उससे उनको बहुत फायदा मिल रहा है। तो इसीलिए आप देखते हो कि प्रीमियर और वाड़ी जो है, उनका जो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी है ना, वो आपकी मेंटेन रखने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई बन जाती है। इसीलिए जैसे आप उन सभी कंपनियों में देखते हो कि वो लोग आपका वाड़ी 2.0 हो गया, फिर आपके ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह हो गए, उन सभी सेक्टर में जाने की बात करता है। जब आप देखते हो ना, जैसे एल्पेक्स हो गया, वेबसॉल हो गया, जब इनसे बातें की जाती है कि क्या आप लोग ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, इन सभी बैकवर्ड इंटीग्रेट में जाने की बात करते हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमेंट्री आती नहीं है। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखिए, इनका जो कैश फ्लोज है या फिर जो इनकी पूरी बैलेंस शीट है, ये इनको अलाउ ही नहीं करेगा। जैसे अभी आपने देखा ना वेबसाइट के केस में, इनको अपना इरेडा वगैरह से शेयर्स को प्लेज करने पड़ गए। फिर अभी इन्होंने उसको सेल किया है, तो ये सारे, और इनको मान लो अभी 3,000 करोड़ का पूरा सेल प्लांट, मॉड्यूल प्लांट में लगाना है पैसा। तो उसमें ये सारी चीजें करने की आपको स्कोप दिखता ही नहीं है। तो इसी कारण भी देखते हो जो पूरा वैल्यूएशन वाली चीज है, एक उस तरह से रहती है, और इसी से पूरी डिटरमाइन होती है आपकी टर्मिनल वैल्यू। कहने का मतलब क्या हुआ, ये बिजनेस आपका यहाँ से कितना और बैकवर्ड इंटीग्रेट कर करके कितनी चीजें जा सकता है। बट अगेन आप देखोगे ना कि इंडिया के अंदर ऐसा ऐसा भी नहीं है कि मान लो पूरा जो आपकी मॉडल की इकोसिस्टम है वो आपकी पूरी बन चुकी है। इसमें भी अगर आप देखोगे, जैसे जैसे वाड़ी वगैरह, जैसे आपकी वेबसोल जैसे प्लेट्स हो गए, तो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे इनगॉट्स वेफर्स है, जैसे जैसे ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगे, तो आपकी वैल्यू चेन में अभी भी आगे जाने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मार्केट इन्हीं चीज़ों को लेकर रखा हुआ है। तो उसी में बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी है, उन चीज़ों पे क्वेश्चन है थोड़ा सा। बट अगर आने वाले क्वार्टर में अगर ये लोग 1-2 क्वार्टर और परफॉर्म करते रहे, तो फिर तो वही वैल्यूशन आपके इतने कम हो जाएंगे, और परफॉर्मेंस तो सभी कंपनियों की आ ही रही है। तो वो सारी चीज़ें हैं, चलिए देखते रहेंगे इन कंपनियों को। तो क्या करते हैं, अब मॉड्यूल के बेसिस पे हमने ऑलरेडी 5-6 कंपनियां डिस्कस कर ली हैं इस क्वार्टर में। अगर कुछ और कंपनियों के नंबर्स आएंगे तो कुछ समय बाद हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपके जो भी डाउट्स है आप मेरे से पूछिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।